दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही आम टॉपिक है, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म को कितना समझते हैं हम लोग और कितना जुड़ाव और कितना ये सनातन धर्म को लेके जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितना दिखावा है। तो मेरे पॉडकास्ट में आज हमारे पॉडकास्ट में फिर से हैं निखिल भाई जी और शाश्वत भाई हैं। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब निखिल आप बताओ कि आप सनातन धर्म में आज आपके हिसाब से कितना लोगों का एक्चुअल में दिल से जुड़ा हुआ है, कितना दिखावा है और सनातन को एक्चुअल में हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। सर मेरा मानना तो एक्चुअल में ये है कि सनातन धर्म जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, इसको कोई फॉलो करता नहीं है। सर मेरे नजरिए से देखा जाए, मैं ये मानता हूँ कि आज ज्यादा सब दिखावा है, या फिर ये कहे कि एक आदत बन चुकी है लोगों की, लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है। जन्म से सनातन ही पैदा हो गए हाँ। पर सनातन को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अब लोगों को क्या लगता, मेरा मानना तो ये है कि जैसे जो सनातन धर्म हमारा एक्चुअल में धर्म है वो है कि कर्म ही पूजा है। ठीक है, तो मैं इस पे चलता हूँ कि कर्म ही पूजा, जो मैं काम कर रहा हूँ वही मेरा है और वो काम अच्छा होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मान लो जैसे कई लोग बोलते हैं कि मंगलवार को अंडा नहीं खाना, ये नहीं खाना, पर 9 दिन बाकी दिन तुम खा लो, तो ये फिर फायदा क्या हुआ? ये तो कोई बात नहीं है। मेरा ये मानना भी। और लोगों का जैसे रहता है कि नहीं यार, जैसे लोगों के दिमाग में परसेप्शन भी बना हुआ है आखिर में, ये बहुत एक हार्ड रियलिटी है। तो सर जैसे आपका सवाल है, इसका मेरा ये मानना है कि लोग एक्चुअल में सनातन धर्म को समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सबका ये है कि अधूरा ज्ञान है, किसने यहाँ से वो उठा लिया, मतलब अपनी क्या बोलेंगे उसे, कन्वीनियंस के हिसाब से, जिसको जहाँ से जो अच्छा लगता है उसने वहां से वो चीज उठा ली है। उसने यहाँ से पढ़ लिया कि ये करना चाहिए, तो वो आज वो चीज को फॉलो कर रहा है, पर उसने ये नहीं देखा कि लिखा था ये भी करना है। जैसे मेरा मानना ये है कि धर्म हमारा जो है वो है कर्म ही पूजा है, तो अपना कर्म साफ रखो, अपने काम अच्छे करो, और उस बेसिस पे चलो, भले तुम कुछ और काम भी कर लो। पर लोग क्या होता है आज की डेट में, ऐसा हो गया कि कई लोग एक तरह से धर्म के बंधन में बंध चुके हैं कि भाई मुझे अगर सुबह उठ के पूजा करनी है तो करनी है, उसके बाद भले तुम 10 लोगों को गाली दे लो, तुम मन में कुछ भी बुरी भावना रख लो, पर ये सब लोग भूल जाते हैं। वो सोचते कि नहीं भाई, मैं तो पूजा करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, तो मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। पर लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा नहीं है कि तुम पूजा करो, ये करो। तुम अपना कर्म अच्छे रखो, अपने आप को अंदर से साफ रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, वही तुम्हारे सबसे बड़ी भक्ति है। ये नहीं कि मुझे फूल डालना है, माला चढ़ानी है, चढ़ावा देना है। आज की डेट में तो ये भी सीन है, मंदिरों में जब तक तुम 10 रुपए से नीचे रखो तो वो बोलते नहीं ऊपर रखो। क्यों रखो? ऊपर नहीं रख रहे हम मंदिरों में, ये भी बहुत बड़ा विवाद है। तो इसमें कोई सवाल उठाता नहीं है, भाई नहीं रखना चाह रहा मैं, मेरी मर्जी से। मैं खुद एक दिन हरिद्वार गया था, अब वहां पे वो प्लेट लेके आरती करने आ गए, तो मैंने कहा मना भी नहीं कर सकता, मैंने ऐसे ही कर लिया। उसने बोला पैसे, अब मैं क्या करता? मैंने कहा चल ठीक है, मैंने उसे दे दिए, मतलब 5 रुपए थे। बोले नहीं, बोले ऐसे मत रखो, या तो बोले 11 रुपए रखो या तो वो रखो। मैं कहा यार ये क्या बात हो गई ना, अब मेरे कहाँ से लाऊं मैं 11 रुपए? मैं कहा मेरे पे 10 ही रुपए हैं, ये कि नहीं ये बेकार होता है, वो होता है। तो ये नियम किसने बनाया कि 11 रुपए ही रखना है? बनाया, सही बात है। ये भगवान ने तो नियम ऐसा भाई जब भगवान थे तब तो करेंसी थी भी नहीं, तब कहाँ से आगे कि 11 रुपए रखो या फिर तुम उसमें रखो? ये तो मेरे हिसाब से सब ये अंधविश्वास ही है। और आज के डेट में लोगों ने ऐसा बना दिया है कि जो इंसान जैसे दिख रहा है, आज के ट्रेंड भी चल रहा है कि कोई अगर इंसान भक्ति कर रहा है तो लोग उसकी इमेज वैसी बना देते हैं, यार भक्ति कर रहा है तो मतलब ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता यार? एक इंसान कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। मैंने कई लोगों का आइडियोलॉजी भी देखी ऐसे, जैसे मेरे जानने में भी लोग हैं, वो भी ऐसा बोलते हैं कि यार जैसे ये मान लो वैसे तो बहुत भक्ति करता है और यहाँ जाके ऐसी वीडियो बना रहा है, तो क्यों नहीं बना सकता? भक्ति करना उसका एक अलग रीजन हो गया या फिर अलग लाइफ का पार्ट है, और ये चीज उसकी अलग लाइफ है। मतलब जो भक्ति कर रहा है वो इंसान क्या खा नहीं सकता या सो नहीं सकता? यानी मन में नहीं होना चाहिए। बस लोगों ने वो कर दिया कि मान लो मैं जैसे भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा इमेज बना दिया कि अगर मैं भगवान की पूजा करता हूँ तो मैं ऐसा इंसान होना चाहिए, ये या फिर ये ऐसा इंसान ही होगा। अगर मैंने उससे क्या बोलेंगे हटके कुछ कर दिया तो लोग फिर उसमें चिढ़ जाते हैं। जैसे आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक भी चलता रहता है कि लोग रील बनाते हैं, मंदिर में जाके ये करते हैं, तो वो माना चलो एक तरह से सही भी है। पर जैसे किसी ने मंदिर में जाके रील बना दी और उसके अगली रील किसी और चीज के ऊपर है, उसने शॉर्ट ड्रेस पहन के डांस किया है, तो लोग वहां पे ऑफेंड हो जाते हैं, जबकि ये बात गलत है यार। मतलब अगर उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी है या फिर कोई भी बंदा है वो अपने पिछली वीडियोस में कुछ और कर रहा है, तो क्या उसका हक नहीं है मंदिर जाने का? इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं मंदिर जा रहा है तो मतलब इसका ये वहां पे मतलब ऐसे हरकतें ना करे, वो भी गलत है। नहीं, मंदिर में ना करे, हर चीज की मर्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा मंदिर में कर रहा है, पर लोग आजकल जज कर रहे हैं कि पिछली फोटो उसने मंदिर में डाली थी, आपकी फोटो दारू पीते हुए डाल रहा, तो भाई इंसान कुछ भी कर सकता है। अच्छा, जाने पे तो कोई वो नहीं है ऐसा। मैं इस चीज के ऊपर बोल रहा हूँ कि लोग उसे कनेक्ट कर देते हैं कि अगर इसने मंदिर की फोटो डाली है तो मतलब ये धार्मिक दिखाना चाह रहा है, पर अपनी दूसरी फोटो में ये इसने ऐसे मजे दिखा दे कि मजे करो, तो ये क्यों है? ये इंसान गलत है, ये धोखेबाज है। मतलब उसकी नेचर पे बात आ जाती है। हाँ, तो ये तो फिर दोगलापन टाइप हो गया। इस चीज के ऊपर भी मुझे काफी वो लगता है कि लोगों को गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मतलब दिखावा ज्यादा है, आपका कहने मतलब मेरे हाँ दिखावा ज्यादा है स्टेट में। मेनली 4 तरह के योग बताए जाते हैं। योग बनने वाले योग नहीं जो अनुलोम विलोम करते हैं, वो योग नहीं।
योग का मतलब होता है जब हम किसी एक्टिविटी को करते हैं, वो भी योग होता है। कर्म योग, जनन योग, ज्ञान योग, ये 3 योग जो मुझे अभी पता। अरे भक्ति योग, 4 योग होते हैं भारत हिंदू धर्म में। भक्ति योग में जैसे आपने देखा कि भक्ति काल था, मीराबाई हो गया, जिस किसी अपने उनका एक कोई देव भगवान होता है उसी की भक्ति करते हैं वो। जैसे मीराबाई किसको मानती थी? श्री कृष्ण को मानती थी। अक्का महादेवी हाँ, अक्का महादेवी नाम था उनका, वो भगवान विष्णु शिव को मानती थी। वो भक्ति योग है क्या? जिन्होंने कहा जो कर्म करना है उसको श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म योग, कि आप केवल कर्म को करो, उसके अलावा कुछ मत करो। तो वो भी कर्म भी एक योग है। अगर आप कर्म भी अपना कर रहे हो तो आप भगवान को ही मान रहे हो। श्री राम ने बोला है कि हर इंसान को निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म में क्या होता है? बिना लालच के। बिल्कुल सही, बिना लालच के, कि हमें मतलब फल, हमें उसकी फल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हमें ये मिलेगा तो हम ये काम करेंगे। निष्काम काम करो, वो कर्मयोग का एक हिस्सा है। तीसरा योग होता है ज्ञान योग, जो बड़े बड़े शंकराचार्य उनको जो ज्ञान होता है उससे ही वो भगवान की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे उसमें 4 योग बताए। इन्होंने उस पर बात करी कि हाँ, क्योंकि आज के लोगों ने मिक्स कर दिया है वो, हम कर्म योग भी कर रहे हैं, ज्ञान योग भी कर रहे हैं। ज्ञान योग किसी को ज्ञान पेल रहे हैं, कर्म योग नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा वैसे सरकास्टिक वे में बोलूंगा, ज्ञान योग की हमें ज्ञान है, हम कर्म योग भी कर रहे हैं, मतलब अपना कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में कर्म कांड भी कर रहे हैं। जैसे पूजा हो गया, तो हमने बांध दिया कि इतने घंटे हमने पूजा ही करनी है, लेकिन उसके बाद लोगों को गाली दे रहे हैं क्योंकि हमने हिंदू धर्म को समझा नहीं है। जरूर यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतने रुपए चढ़ाओगे तो इतना ही होगा। इन्होंने बिल्कुल सही बोला, वो तो हमने बनाया है ना, पंडितों ने बनाया। पंडित जिनको फायदा हो रहा है उन्होंने बनाया कि 10 रुपए दोगे तो। अब जैसे मैं भी एक बार हरिद्वार गया था स्नान करने 2021 में, तो वहां वो गिलास में दूध लेके आ रहे थे जगह जगह। मैंने खरीद लिया उससे। पहले मुझे लगा फ्री में, वो कह रहा, पहले मुझे लगा जो संत उनकी तरफ होगा कुछ व्यवस्था कि सबके पाप पुण्य हो जाए। वो उसने उन्होंने कहा पैसे लाओ। मैंने कहा कैसे पैसे? 10 रुपए लाओ। फिर मैंने दिया। फिर मेरे भाई लोगों ने बोला अरे ऐसे घूमते रहते हैं वाले, खाली तुम अपना करो। तो मैंने कहा यार बिजनेस बन रखा है कि, तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा। पहले तो योग क्या होता है? कर्म योग, भक्ति योग, जनन योग और राजयोग। ये देखो सच बात ठीक कह रहे हो तुम, पर ये आम जनता नहीं समझती इन चीजों को ना। योग के बारे में उन्हें क्या पता। हाँ, अब सीधा सा ये है कि हमारा आम जनता को सरफेस लेवल पता है। योगी लोगों को पता हाँ, नहीं, जो गीता पढ़ेगा उसको पता होगा ये, कौन पढ़ रहा है? लेकिन नहीं पढ़ता ना। नहीं पढ़ते। गीता में लोगों लालच है ना, रील में देखा होगा। बिल्कुल। अब जैसे सर आपने एक क्वेश्चन आपका भी था दिमाग में कि यार आजकल की जो भागवत कथाएं हो रही है वो ऐसे ही हो रहे हैं। अच्छा, जो व्यास बैठा है वो क्या पुराने जमाने में जो पंडित होता था वो करता था, मन से करता था, उसको भी तो लालच है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा। एडवर्टीजमेंट ज्यादा है भाई, एडवर्टीजमेंट ज्यादा है। जो भागवत होती है, हाँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, पर अपने विचार में यही बोलूंगा कि जो भागवत कथाएं हैं, जो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, चलो भीड़ को रखने के लिए आप उनको आंधी तूफान गर्मी से बचाने के लिए वो सब ठीक है, पर एक्चुअल में जो गीता का पाठ है, जो भागवत गीता होती है, भागवत कथा में मतलब यानी भगवान कृष्ण की कथा होगी वो, और उसके विषय में बोला कम जाता है, बाकी वो म्यूजिक ज्यादा है, नाच गाना ज्यादा है, और किसी तरीके से अपनी अगली कथा के लिए लोगों को फिर से इंस्पायर करने के लिए वो ज्यादा है। अब लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, अब उनको दिखाया जा रहा है कि भाई हम आम जनता को भी ऑनलाइन दिखा रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे चलते लाइव चलती है, उसमें वो बताते हैं कि अब हमारी अगली कथा वहाँ होने जा रही है, आपको किसी को करवानी है। अब फिर मातो बहनें जो भी हैं, अब ज्यादातर हमारी लेडीज हैं सनातन में या हिंदू धर्म में है, जो अब वो पर्दे वाला सीन तो रहा नहीं। अब वो कहने के लिए भक्ति वाली चीज है, पर वहाँ पे भी जो भगवान के भजन बन रहे हैं वो सब हिंदी गाने पे बन रहे हैं। ये जैसे हमारे गढ़वाली गानों की लिरिक्स पे बन रहे हैं, तो हर एक गाना जो बिल्कुल फिल्मी होगा उसी गाने पे भजन बन गया। अब ढोल भी उसी हिसाब से वो सब बजेगा, तो सब नाच गाना हो रहा है। ज्यादातर महिलाएं वहाँ कथा जब प्रॉपर कथा हो रही होगी तो सब सो रही होंगे, सच बता रहा हूँ। अब वो बेचारा, वो अब देखो उसकी भी गलती नहीं है, वो उनको भी ये करना है, एंटरटेनमेंट हो गया एक तरीके से। अब उनको जगा के रखना, तो थोड़ी देर में फिर भजन, थोड़ी देर में फिर भजन, तो मुझे वो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं लगता। अटेंटिव चाहिए ना उनको, अटेंडेंस चाहिए, और जब तुम वहां बैठो तो कुछ नहीं, थाली में 1 रुपया नहीं डालेगा, तो गुस्सा तो आता है भाई। दे जो करेगा ना, जो उसका मतलब रोजी रोटी उसी के पीछे है, तो फिर उस हिसाब से उन आदमियों को करना चाहिए, वरना परेशान एक तरह की परेशानी तो करता सुबह सुबह जाके। चल एक क्वेश्चन है सर, आप लास्ट सनातन में ये चीज तो है कि अगर आप मंदिरों में चढ़ावे वाली बात है, तो अगर किसी की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए, वो मंदिर के रख रखाव के लिए अगर कुछ फंड इकट्ठा करने के लिए वो चीज है, पर बोलना गलत है। श्रद्धा होनी चाहिए, बस श्रद्धा से कोई चाहे फूल चढ़ाए, चाहे वो कोई दान दे, चाहे वो राशन दान। मोनोथिज्म बोलते हैं उसको, एक ईश्वरवाद। जैसे सिख धर्म में भी एक ओमकार माना जाता है, इस्लाम में अल्लाह है, क्रिश्चियनिटी में गॉड है,
जो जीसस क्राइस्ट है, ट्रिनिटी होती है वो एक तरह से। तो हिंदू धर्म में भगवान जो है ना वो एक ही है, जो उसकी रूट होती है, ये प्रेमानंद महाराज ने बोला है। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण माने साकार, जिसका रूप है, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, भगवान गणेश, हम पुराण में कहानियां सुनते हैं या चीजें देखते हैं। और निर्गुण भी है, जैसे आर्य समाज वाले वेदों में ईश्वर मानते हैं, एक ईश्वर जो मतलब निर्गुण है, मतलब जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं। सनातन धर्म में ब्रह्म बोला जाता है, जिसको अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य द्वारा ब्रह्म। तो उपनिषद में जहां भी आप वर्ड देखोगे ब्रह्म लिखा, ब्रह्म का शब्द मिलेगा, जिसका मतलब है वो ईश्वर जो अंतिम है। सनातन में ईश्वर एक ही है, पर वो ईश्वर है तब कभी तो वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। अब कई लोग बोलते हैं कि जैसे इस्लाम में भी है कि अल्लाह क्या है, मतलब इमोट हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म नहीं है, निर्गुण है। लेकिन जैसे एक चैनल ने सही बोला कि यार सनातन में जो भगवान है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो अलमाइटी है, उसके पास हर पावर है, तो वो सगुण भी है अपने लोगों, अपने भक्तों को दिखाने के लिए अपना रूप, और वो निर्गुण भी है। लेकिन है वो एक, उसके हम अलग अलग रूप से फॉर्म, मतलब अलग अलग फॉर्म से पढ़ते हैं। जैसे आप देखोगे कि शिव पुराण से देखोगे आप, तो भगवान शिव पार्वती से ही सारा संसार है। आप भागवत पुराण से देखोगे श्री कृष्ण है। लेकिन आप विष्णु पुराण, विष्णु पुराण अलग है, भागवत पुराण अलग है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बात होती है, जो हम देवी भागवत कथा करते हैं, और जो विष्णु पुराण है वो अलग है, उसमें भगवान विष्णु के अलग रूप है। रामचरितमानस में श्री राम है। और देवी भागवत, एक देवी का पुराण भी होता है, माँ भगवती का, उसमें माँ भगवती सब कुछ है। लेकिन ईश्वर तो एक है, मेन बात यह है। तो ये मेरा मानना है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ईश्वर एक है। वो मॉर्टल, वो फॉर्म भी है उसकी और नॉन फॉर्म भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। हम अलग अलग पुराण से अलग तरीके से, अलग भक्ति से उसको मानते हैं। कोई श्री कृष्ण को मानता है श्री कृष्ण के रूप में, कोई भगवान शिव के रूप में मानता है। ये मेरा मानना है। बाकी ठीक है, बिल्कुल सही है भी एक्चुअल में ऐसे ही, भगवान तो एक ही है। क्योंकि वो मानने वाली बात है, हम लोग जो पढ़ते हैं उस हिसाब से भी किसी ने वो ग्रंथ लिखे हुए हैं। बाकी जो हम सुनते हैं वो हम मान्यताएं मान रहे हैं। हमारे दादा ने हमारे पिताजी को बताया, हमारे पिताजी ने हमें बताया, और हम अपने बच्चों को बता रहे हैं। एक्चुअल में देखो है क्या रहस्य, वो तो भगवान ही जान सकता है। पर हम लोग तो कथा ही मान के कि राम भी कभी पैदा हुए थे, तो हम रामायण से देख के पढ़ के बस नहीं, एक बात है। तो हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। तो सारी बात होती है विश्वास की। हमारे सनातन में यही बताया। जैसे आपने कहा श्री कृष्ण श्री राम, तो हम जो नॉर्मल हिंदू है, हम उनको भगवान विष्णु के रूप मानते हैं। लेकिन आर्य समाजी उनको महापुरुष मानते हैं। आर्य समाज को भगवान नहीं मानते, ये फैक्ट है। आर्य समाज के जो लोग होते हैं वो ईश्वर मानते हैं, जो वेदों में लिखा है, एक ईश्वर, जो ब्रह्म बोलते हैं इनको, वो ईश्वर बोलते हैं, परमपिता परमात्मा। लेकिन वो उनको किस तरह मानते हैं, महापुरुष की, जिनमें हर इंसान की, परफेक्ट इंसान की क्वालिटी थी। लेकिन वही आदर्श बने आम जनता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आने वाले लोगों के लिए एक आदर्श बने कि ऐसे जीवन जीना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए। तो मैं भी वही बोलने जा रहा था कि देखो, हम लोग की सनातन में यही बोला गया कि हम लोग की आस्था होती है, आस्था के हिसाब से हमारा विश्वास होता है। तो विश्वास हम करते हैं कि हाँ, जो हमें बोला गया है, जो ग्रंथ है, और वो उनमें सच्चाई भी है। जैसे हनुमान जी की बात आती है, जैसे हमने पॉडकास्ट में तुमने बोला भी था कि जब वो सूरज को निकल लेते, तो वो भी एक्चुअल में है ना, फैक्ट में निकला है। एक्चुअल में सूरज की दूरी इतनी है। तो ये चीजें प्रूव भी हुई है। जैसे रामायण की बात है, तो श्रीलंका और इंडिया को कोई चीज जोड़ती तो सेतु तो है वो, जो समुद्र में डूब रखा है। तो ये चीजें बिल्कुल सच, ये चीजें प्रमाणित भी हुई है। बहुत से अवशेष हैं जो आज भी मिलते हैं, कहीं खुदाई में, कहीं कुछ। द्वारका भी अभी मोदी जी ने जब वहाँ वो डलवाया, तो वहाँ द्वारका भी अब नीचे मिल रही है डूबी हुई। ऐसा तो नहीं किसी ने वहाँ रातों रात डेवलपमेंट कर दी। तो सब चीजें सच्चाई हैं। भगवान कृष्ण भी रहे हैं, इसीलिए उनके अवशेष हैं। राम जी रहे हैं, इनके लिए उनके अवशेष हैं। जो बोला भी कि जिन्होंने जन्म लिया, बाकी किन से लिया, कैसे लिया, वो भी एक सच्चाई है। अब अलग अलग मानने की वजह से यही है कि राम को भी उनके कर्मों की वजह से पूजा जा रहा है, और कृष्ण जी को भी उनके कर्मों की वजह से पूजा जा रहा है। तो हम लोगों के लिए इसलिए नाम अलग अलग हैं। बाकी कोई देवी भगवती को मान रहे हैं, या कोई विष्णु भगवान को, या कोई शिव को मान रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे सनातन में यही बोला गया कि जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, या जिनके चीज से, आशीर्वाद से ही सब चल रहा है, उनको हम लोग अलग अलग रूप में पूजते हैं। मूर्ति बनाना ठीक है, वो हमने एक उनका स्वरूप समझ लिया। और इसके विषय में तो प्रेमानंद जी भी काफी बार इलेबोरेट करते हैं, समझाते हैं। उनको हमने एक स्वरूप रूप में मान लिया, तो उस हिसाब से हम उनको पूजते हैं। और हर किसी की अपनी श्रद्धा है, तो उसमें तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। इसलिए ये सनातन कहलाता है, क्योंकि इसमें हर तरीके से रहने का मतलब है। किसी को आजादी नहीं, कोई आजादी है, एक नियम नहीं है नहीं
यहाँ पे कोई साउथ कोरिया नहीं है नहीं, कि नहीं, भाई नहीं। आपका एक नियम है, आपने यही मानना है। बिल्कुल यहाँ पे यही तो हमारा देश है, यही देश डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर किसी को सोचने की, सनातन है। करने की, हर चीज की आजादी है। तो यहाँ पे कोई जिस रूप में भगवान को भी पूछता है तो भाई वो कोई रोक टोक नहीं है, करे पूजे, बिल्कुल उनकी उनकी श्रद्धा आस्था जिस चीज में बैठ रही है वो रहे, है ना जी। और ये चीजों के पीछे ग्रंथ हैं, कहानियां हैं, सब सच्चाई है, हर चीज की प्रमाणित हो रखी है। और जो लोग अज्ञानी है या जो लोग इसका विरोध करेंगे उनके पास 100 क्वेश्चन होंगे, वो हमेशा रहेंगे। क्योंकि एक चीज, मेरा ही मतलब एक मित्र है और मेरी इंडस्ट्री में मतलब काम करते थे साथ में, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर वो वीडियो देख के समझ भी जाएगा, तो वो बिल्कुल बिल्कुल विरोधी है इस चीज का। भगवान ने उसको सब कुछ दे रखा है, तो हो सकता है उसके पूर्व जन्म के कर्म हो या मिलना था तो उसको मिल रहा है, पर वो मतलब आए दिन ऐसे स्टेटस डाल देता है कि जिसमें हमें से दिखा रखा है कि जैसे ओशो वाली कहानियां डाल देगा या और भी बहुत सारी डाल देगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं, कैसे डाल देगा, जैसे बाहर एक वो कंपेरिजन जैसे मार्केटिंग में दिखाते हैं कि विदाउट मार्केटिंग और मार्केटिंग, तो वैसे दिखाएगा कि दो नदियां दिखा दी कि बाहर की नदी और भारत की गंगा माँ, अच्छा वो गंदगी दिखाने के लिए कि भगवान को ना मानने वाले, भगवान को मानने वाले, तो दोनों की नदी में। तो भाई उस चीज में ये भी देखो, चलो आप वो इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं, वहाँ हम फूल चढ़ावा चढ़ाते हैं, इसलिए गंदी हो रही है हमारी नदी। एक्चुअल में भाई ये चीजें मैं मान के चलो तुम्हारी कहीं मान भी लूँ जी, ये ना चढ़ावा चढ़ाए, ना दीवा बत्ती डाले, ना वहाँ कुछ नहाए कोई, क्या वो साफ रह लेगी? नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ अगर वो नहीं करोगे तो नाले लोग डाल देंगे वहाँ। वो हिंदू के कारण थोड़ी है, वो तो देश का नहीं, मैं बोल रहा हूँ लोग विरोध में आएंगे तो 100 बातें होती हैं, 100 कारण मिल जाएंगे लोगों को, क्योंकि अगर विरोध करना है तो। पर एक्चुअल में वो कहीं फैक्ट है ही नहीं ना। बाहर की नदी साफ होने की अलग वजह होती है, यहाँ की नदी साफ पॉपुलेशन है, हाँ, वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होगा, पॉपुलेशन इतनी नहीं होगी। मेरा यही मानना है, देखो कि जिस भी रूप में आप विरोध करो चाहे वो करो, पर हमारे सनातन में यही माना गया कि ईश्वर एक है और उसके अलग अलग अनेक रूप हैं जिनमें अपने लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से उनको पूछते हैं। मेरा तो ये मानना है। तो सर जैसे अभी सर ने अभी हमारे यहाँ पे भागवत के बारे में कहा, तो सर मेरा एक ऐसा मानना है कि एक कहावत भी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब जीते जी तुमने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए या उनके लिए कुछ उनको खाना नहीं दिया, तो अब ये सब करके क्या फायदा। मैं ये सोचता हूँ, भले ही हमारे हिंदू धर्म में भी कई चीजें होती है कि मरने के बाद भी पिंड दान करना या फिर उनका श्राद्ध वगैरह करना, वो एक अलग प्रोसेस होगी। पर मेरी थिंकिंग या फिर मेरी सोच ये है कि देखो भाई, कि जिंदगी भर तुम्हारे माँ बाप रहे वृद्ध आश्रम में, तुम उनसे मिलने नहीं गए, अब तुम बोल रहे हो कि अपने पापा की याद में मैं भजन करवा रहा हूँ, कथा करवा रहा हूँ, तो उसका क्या फायदा। मेरे हिसाब से तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। उसका मतलब तुम्हारे पापा ने तो देखा नहीं, जीते जी तो सुख देखा नहीं, तो अब तुम कितना भी उनको कुछ कर लो, उनके लिए चढ़ावा चढ़ा दो, मंदिरों में दान कर दो, तो मेरे हिसाब से वो जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक मतलब जीते जी कर लो सेवा जिसकी जितनी करनी है ना, मरने के बाद का तो वो है नहीं। और फिर भी मेरा ये मानना है, देखो वो बात ठीक है, आपका बिल्कुल कहना सही है। भागवत फिर भी जिनके पास व्यवस्था है, भगवान ने उनको दे रखा और उनकी इच्छा है, इच्छा वाली बात होती है, मन वाली बात होती है। जैसे हम लोग गांव में जाते हैं, पाठ करवाते हैं, जात करवाते हैं, तो हमारी अगर वो श्रद्धा है प्रभु की तरफ, क्या है हम लोगों ने कोई उसमें वो नहीं होता कि दिखावा कर रहे हैं या भगवान को खुश करना, कौन कर सकता है। पर हमारे अंदर आती है भावना कि यार हम अपने इष्ट के प्रति निष्ठा रखते हैं, प्यार रखते हैं, तो एक वो जरिया है कि हमने ढोल बुला दिए है ना, वो जागर लगा दी, तो वो उसमें नाच गए, आशीर्वाद दे दिया तो खुश हो गए। भागवत भी उसी तरीके से पितरों के लिए होते हैं कि चलो जिन हमारे पितर हैं, किसी के माँ बाप गुजर रखे, दादा दादी, उनके पास अगर व्यवस्था है, भगवान ने उनको दे रखा है, तो पैसा तो लगता ही है। तो उस हिसाब से वो अगर वो उस वे में अपनी तरफ से एक निष्ठा, अपनी एक भावना, अपनी एक श्रद्धा दिखाना चाहते हैं तो ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर वो भागवत कर रहे हैं तो भागवत के हिसाब से भागवत नहीं हो रही है, वो खाली बाकी पब्लिक का एंटरटेनमेंट हो रहा है। जो वो टीम आ रखी है वो उनका एक व्यवसाय और बड़ा बड़ा करने वाली चीज हो गई है। मेरा तो ये मानना है, करनी है तो भागवत मतलब एक तरीके से होती है। आप लोगों को नहीं पता होगा, कईयों को मालूम भी होगा कि एक भागवत आप एक्चुअल में भागवत आप घर में करवा सकते हो बिना इस पंडाल के। ब्राह्मण आते हैं, उसी तरीके से वेदी भी बनती है, आप घर में कर सकते हो। ये बड़ा पंडाल की जरूरत नहीं होती है, सब एंटरटेनमेंट और ये दिखावे का हो गया, और दिखावा ज्यादा है। जैसे हम लोग शादियों में, तो शादियां क्या त्रिजुगी नारायण में जाके नहीं हो रही हैं, कोर्ट मैरिज नहीं हो रही हैं आजकल। कर्जे में जाके गरीब आदमी कर्जे में जाके अपनी बेटी की शादी करता है, खिलाता है, बाकी भी हो रही मैरिज, तो बाकी भी चलो यार, फिर बाकी तो कोई नहीं करेगा, नहीं भी करनी चाहिए, वो तो गलत है। एक बात कर रहा हूँ कि तरीके से शादियां ऐसे भी हो सकती हैं, पर हम लोगों ने दिखावे पे ज्यादा चले गए। भागवत भी दिखावा में जा रही है, मेरा ये मानना है। पूजा पाठ करने के बहुत तरीके हैं, भावना अपने श्रद्धा दिखाने के बहुत तरीके हैं। दूसरी बात जो इन्होंने बोला कि जो हमारे मतलब मन से कर लो वही बहुत है। इनमें जैसे कोई 2-2 घंटे पूजा कर रहा है सुबह, और बाकी जैसे वो प्रेमानंद जी भी बोल रहे हैं कि एक तरफ तुम्हारा पति पानी मांग रहा है, तुम बोले नहीं मुझे पूजा कर रही, पहले वहां पानी चढ़ा रही हो, हाँ तुम पानी चढ़ा रही हो, तो
कर्म आपका जो है, जो आपकी मोरल ड्यूटीज है, उनको पहले करना करो। चाहिए। 2-2 घंटे पूजा करके कुछ नहीं होता है। बात सही है, जैसे तुम भी कह रहे थे कि बाद में गालियां देनी है, और पहले नियम बना रखा कि 1 घंटा मुझे पूजा करनी है। तो ये नियम तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो हमारे सांसारिक जीवन में है, जो परिवार के साथ है, जो परिवार के उनको साथ अपने है। काम देखने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग कि कर्म पहले होना चाहिए, बाद में वो ना भगवान इन चीजों से खुश होने वाले नहीं, अपने कर्मों से होते हैं। तो दोस्तों देखो, जो ये टॉपिक है हमारा सनातन, हमारे भगवान, इनके ऊपर तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। बहस कितनी भी कर लो, हम फिर किसी इसी विषय में किसी और दिन नया टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं।